वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ डायरेक्टिव कीवर्ड्स फॉर मेंस आंसर राइटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे 3 C's: कंपेयर, कंट्रास्ट एंड कमेंट। कंपेयर मतलब दो या ज्यादा चीजों के बीच सिमिलैरिटीज को हाईलाइट करना। डिफरेंसेस भी बताने होते हैं लेकिन फोकस सिमिलैरिटीज पे होता है। यूपीएससी जीएस पेपर 2 के सिलेबस में मेंशन्ड है द टॉपिक कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस दोनों प्रिपेयर करना। जैसे अगर क्वेश्चन आए कंपेयर इंडियन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो आप सिमिलैरिटीज बताओगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर थोड़े डिफरेंसेस भी बता सकते हो, जैसे इंडिया हैज अ रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्किकल सिस्टम। Then British parliamentary system is based on doctrine of sovereignty of the parliament, whereas in India the powers of the parliament are limited by the constitution. Then next keyword is contrast. कंट्रास्ट मतलब दो चीजों के बीच सिर्फ डिफरेंसेस को हाईलाइट करना। जैसे कंपेयर में सिमिलैरिटीज भी लिखते हैं, कंट्रास्ट में बस बताना होता है कि दोनों कैसे अलग हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आए कंट्रास्ट इंडियन एंड अमेरिकन मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म, तो आप डिफरेंसेस बताओगे। जैसे इंडिया इज क्वासी फेडरल मतलब सेंटर स्ट्रॉन्ग है और स्टेट्स की पावर थोड़े लिमिटेड होते हैं, वेयरएज इन अमेरिका इट इज ट्रू फेडरलिज्म। स्टेट और सेंटर दोनों इंडिपेंडेंट हैं अपने एरियाज में। तो याद रखना कंट्रास्ट मतलब ओनली डिफरेंसेस। द लास्ट कीवर्ड फॉर टुडे इज कमेंट। कमेंट मतलब अपना ओपिनियन देना लेकिन फैक्ट्स के बेसिस पर। तो जब यूपीएससी कमेंट करने को बोलता है, वो चाहता है कि पहले आप इशू को एक्सप्लेन करो और फिर उस पर अपना थॉटफुल ओपिनियन दो। एक ऐसा ओपिनियन जो रीजन्ड और बैलेंस्ड है। 2020 के मेंस में यूपीएससी ने पूछा ये क्वेश्चन: COVID-19 pandemic accelerated class inequalities and poverty in India. Comment. So if you think it did, then you mention points like COVID-19 pandemic hit the informal workers, the migrant workers, women and poor households the most. Then education went online, so digital divide grew. यहाँ पे आप असर की रिपोर्ट्स मेंशन कर सकते हो, बट एक बैलेंस्ड व्यू देने के लिए you should also mention that government rolled out massive welfare schemes like प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, direct benefit transfers किए, then rural jobs increased via the Manrega scheme and some segments like the tech workers they even thrived. तो यूपीएससी जब कमेंट करने को बोले, अपना ओपिनियन देना लेकिन उसे बैलेंस्ड रखना और रीजनिंग भी देना। अगर 3 C's समझ आए हो तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। We'll see you in part 3.